तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ऐड करना -5/4 एंड 7/3। तो आपको इसका सॉल्यूशन देना -5/4 प्लस 7/3 हो गया। अब कुछ ना 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। क्या लिखो? एलसीएम ऑफ 4 एंड 3। 4 एंड 3 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 12 आएगा। कितना आएगा? अब इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। कैसे बनाओगे? -5/4 इंटू 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 7/3, इसको 4 से करो, इसको भी 4 से करो। हो गया? ये हो जाएगा माइनस का 15/12। ये कितना हो गया आपका? 28/12 हो गया। नीचे का नंबर क्या है? आपको एज इट इज लिख दो, ऊपर वाला नंबर जैसे है वैसे लिख दें। 28 में से आपका 15 या कितना बचेगा? 13 और साइन प्लस का आएगा तो 13/12। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको क्या करना है? इसको इवैल्यूएट करना है। यहाँ ऐड करना है, आपको यहाँ करना है इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब इसको पूरा सॉल्व करना है। तो आप देखो जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसको रीअरेंज कर दो। क्या करो? रीअरेंज। इसका देखो सॉल्यूशन। इसमें क्या करना है? देखो 3/7 और 4/7 सेम है तो उसको एक ब्रैकेट में डाल दो। पहले 3/7 रहेगा, 1/3 रहेगा, प्लस 4/7 2/3। देखो रीअरेंज कैसे करेंगे? 3/7 इस वाले को एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो। 4/7 इस ब्रैकेट को बंद करो। ये 1/3 प्लस का 2/3 इसको एक ब्रैकेट में बंद करो। हो गया? देखो नीचे का नंबर का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर जैसे हैं वैसे लिख देंगे हम। ऐसे नीचे वाले का देखो 3 है सेम तो 1 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। हो गया? इसको सॉल्व कर लो। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7/7। ये हो जाएगा 2 3/3 हो गया। 7 से 7 1 टाइम्स 3 का इनटू ये तो 1 + 1 तो कितना आंसर आएगा? 2। ये हो गया क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आपको क्वेश्चन में ये लिखा गया व्हाट शुड बी एडेड, what should be added? -5/9 to get -7/3। क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखो उसमें क्या क्या व्हाट शुड बी एडेड, ये मतलब 5/9 में आप क्या नंबर ऐड करोगे कि टू गेट आपको आंसर -7/3 मिल जाएगा। तो क्या है? हम एक नंबर मानेंगे लेट बी अदर नंबर इसको मैंने x मान लिया। क्या मान लिया? लेट बी अदर नंबर इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि इसमें ऐड करना है, मतलब x में जो ये नंबर है ना उसको ऐड कर दो। व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करना है आपको? मतलब 5/9 में माइनस का 5/9 प्लस x कर दो। इक्वल में कितना चाहिए आपको? माइनस का 7/3। इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का था, ये हो जाएगा आपका, इधर जाके बन जाएगा प्लस। हो गया?
अब इन 3 और 9 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 3 एंड 9, तो कितना आंसर आएगा 9। हो गया। तो इसको भी 9 बनाना है, इसको भी 9, तो ये 9 ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को 9 बना दो आप, 7/3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 5/9, ये एडिशन रहेगा, ये 21/9 हो जाएगा, ये 5/9 हो गया। देखो नीचे का नंबर डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने क्या बोला था आपको, नीचे का नंबर एक जुटा आप लोग -21 प्लस का 5, ये एडिशन रहेगा दोनों, तो x कितना बचेगा 16, ये 21 बड़ा है तो साइन इसका आएगा, ये आपका आंसर हो गया, माइनस को 16/9। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, क्वेश्चन आपको दिया गया कि 3/7 माइनस 2/7 माइनस 1/2 इक्वल 3/7 माइनस 2/7 माइनस 1/2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। इसमें आपको ये बताना है कि ये वेरीफाई हो रहा कि नहीं हो रहा, मतलब x LHS, अगर इसकी LHS की वैल्यू RHS के बराबर है तो ये आंसर हो जाएगा, और नहीं है तो हम क्या कर देंगे, उसको डज नॉट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो पहले आप इसको LHS मान लो, ये आपका RHS, मैं LHS को सोल्व करता हूँ, LHS लेके आपको सोल्व करना है, 3/7 माइनस का 2/7 माइनस 1/2, इसको सोल्व करते जाओ। देखो नीचे का नंबर सेम है, तो ये LHS 3 माइनस 2 माइनस 1/2 हो गया, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1/7 हो गया। और अगर आपको एक मेथड और सीखना पड़ेगा यहाँ से, क्या करो, देखो अगर नीचे के नंबर इजी है तो आप एलसीएम में लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपने देखो 3 में से 2 क्या बना, क्वेश्चन है 1/2 है, जैसा मैंने क्या करा 2 का इंटू, देखो क्रॉस इंटू कैसे होगा, ऐसे होता है क्रॉस इंटू, हो गया। 2 का इंटू इधर होगा -2, 7 का इंटू इसमें होगा 7 आ गया, और इन दोनों का आपस में कर दो, कितना आएगा 14, कितना बचा आपका -5/14, कितना बचेगा माइनस का 5/14। अब हम क्या करेंगे, RHS को लेंगे, चलो RHS ले लो, RHS की वैल्यू कितनी है 3/7 माइनस 2/7 माइनस का 1/2। और सबसे पहले क्या करो, या तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, चलो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे करेंगे 2 का इंटू इधर कर दो 4 हो जाएगा, 7 का इंटू यहाँ कर दो 7 हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में होगा तो 14 हो जाएगा, हो जाएगा 14। देखो 2 इधर इंटू करना है, 7 का इंटू 1 में करना है, इन दोनों का आपस में भी इंटू होता है, तो 14 आ गया। इसके बाद 3/7 ये एच ये कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा आपका माइनस का 3/14 हो गया। अब क्या करो 3/7, ये बाहर माइनस आएगा तो ये हो जाएगा +14 हो गया। अब एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 कितना आएगा 14 आएगा। तो इसको 14 बनाओ, 3/7 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 2 से, ये एडजस्ट रहेगा 3/14। देखो इसके बाद क्या आ जाएगा 6/14, ये हो जाएगा आपका 3/14। नीचे का नंबर सेम है तो 14 लिखो, ऊपर वाले नंबर प्लस हो जाएंगे, कितना आएगा 19/14, कितना आ जाएगा 6 था ना, हाँ 6 आएगा।
3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 6 to 3 करोगे तो ये कितना जाएगा 9। अब देखो LHS की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -5.14, तो RHS कितना है 9, तो LHS की वैल्यू RHS की 10 नॉट है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है कि आपको सॉल्यूशन में इसका करना है आपको कि मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 5/13 माइनस का बाई 13/25 इसका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले दोनों को लिख लो, ये ब्रैकेट ये लगाया इनटू मैंने 39/25 हो गया, ब्रैकेट हो गया 5/13 इससे कितना जाएगा माइनस का 13/9। इसको ऐसा करो 5 से कैंसिल कर दो, इससे इसको लेकर 5 से ये गया 5 बार 13 से ये गया 3 बार और माइनस से माइनस काट, क्या बचा 3/5। ये आपका आंसर 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है सिंप्लीफाई 27/- का 25 इंटू 125/80 हो गया। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको दोनों को एडजस्ट करेंगे 27/- का 25 ये जाएगा 125/- का 80। देखो ये 4 बार ये 5 बार कैंसिल, ये 3 टाइम्स और ये माइनस में माइनस में करेंगे तो क्या जाएगा प्लस 5/3। ये आपका आंसर। तो भैया आपको वेरीफाई करना है दैट प्रॉपर्टी, ये आपको प्रॉपर्टी दी गई है, इसमें आपकी वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले आप क्या करो जो प्रॉपर्टी दी है उसको राइट डाउन करो। ये हमने a इंटू बी और a इंटू सी। आफ्टर देन क्या करना है जो a की वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट करो। a की वैल्यू कितनी है 5/3 इंटू b की वैल्यू कितनी है आपके पास 2/7 और c कितना है 21/20 हो गया। ऐसे यहाँ करो a इंटू डी तो 5.3 डी कितना है 2/7 हो गया। ऐसे इसको कर लो ये 5/3 डी कितना है आपका डी है आपका डी सी की वैल्यू रखनी 21/20। बस इसको सॉल्व करते जाओ। नीचे क्या होगा एलसीएम आएगा, नहीं आएगा तो आप क्रॉस इंटू कर दो। क्या करो देखो 5/3 एज इट इज 20 के इंटू में करोगे 40 है, जब इसका इंटू में करोगे तो 7
ये हो जाएगा 147, इन दोनों को आपस में करो 140, ये एजिटेशन है, हो गया। 5 टू 10, ये हो जाएगा 20। इसका 3 से कैंसिल कर दो 7 टाइम्स, 5 से कर दो 4 बार, कितनी बार 7/4 बचे इसको लिख। अब पहले इसको सॉल्व करो इधर वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को अपन सॉल्व करेंगे। ये ऐड करना पड़ेगा, ये ऐसे रहेगा 5/3, इसको ऐड करो, ये 7 187 कितना आ जाएगा 187 अपॉन में कितना है 140, इक्वल में कितना आ जाएगा क्रॉस इंटू कर दो, 4 का जब 10 में करोगे तो 40 हो जाएगा, और जब इसका इंटू करोगे 7 147, नीचे कितना हो जाएगा 20/4 4 का 2 में करोगे 84, ये कितना आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको डिवाइड करना है 7/12 से, 7/12 को 3/4 से, तो बहुत आसान है। तो 7/12 लिखा आपने, क्या डिवाइड का साइन लगा दो, क्या लगा दो ये 3/4, तो इसमें करना क्या है आपको, ये एच रहेगा, इधर इंटू का साइन लगा, इस वैल्यू को पलट दो 4/3, बस 4 से गया कितनी बार 4 3 12, इसलिए इंटू का 3 का 3 में करेंगे 7/9 आंसर। Question के the product of two rational number is one. One of the number is क्या है? जो कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें जो let the other number क्या मान लो x मान, क्या मान लिया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग से क्या बोला है, दो नंबरों का प्रोडक्ट करना है। पहला नंबर ये आपका किस माने के लिए किया, या इसको ये पहला मान लो वन ऑफ देम इज, ये होगा पहला नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो दूसरे नंबर से, तो जो इसका आंसर आ रहा है वो माइनस का 1 आ रहा है। क्या है, अब ये कहां चला जाएगा इसके इनटू में, -9x = 11, वो भी किसका माइनस, x बराबर आ गया -11 अपॉन माइनस का माइनस कैंसिल, ये आपका आंसर हो गया। Question why what number should be multiply 3/7 to get 28/1?
वो दीजिए क्वेश्चन सॉल्यूशन देखेंगे। क्या करो, कौन सा नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने एक नंबर मान लिया, लेट बी अदर नंबर एक्स मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाट और नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, मतलब इस नंबर में क्या नंबर मल्टीप्लाई करें। तो x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना आ रहा आंसर 28 अपॉन 11। क्या करेंगे हम, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 28 इंटू 7 अपॉन में कितना है 11। ये बचेगा यहाँ का माइनस का 3 हो गया। देखो ये 7 सीधा इधर चला जाएगा, 3 बचा, 3 इसके डिवाइड में आएगा। x इक्वल टू 28 इंटू 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 11 इंटू 3, 3x ये इंटू कर दो 33 हो गया, ये इंटू करो 28 इंटू 7 196 कितना आ गया 196 और ये माइनस x की वैल्यू आ गई, किसकी x। हो गया। अब आंसर कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में कोई माइनस नहीं होता तो हो जाएगा वो 196 अपॉन 33 ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर क्या देखना है आपको, हो गया। देखो फाइंड अगर मोड लगाओ, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें अगर कभी भी मोड लगाए तो आंसर चाहे माइनस में हो, क्वेश्चन चाहे प्लस में हो, आंसर आपका प्लस ही आएगा। तो पहला वाले का सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन है क्या लिखा हुआ मोड 3/4, तो ये आंसर आ जाएगा 3/4 सीधा। यहाँ देखो इसका जैसे मोड हटा माइनस, इसका सॉल्यूशन देखो -2/7। इसका जैसे मोड हटेगा तो बाहर माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और ये माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो 2/7, ये इसका आंसर हो गया। इसका सॉल्यूशन है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को लिखा, डिवाइड का साइन -5/40। इसको क्या करो, ये अभी तो मोड ऐसे रहेगा, ये जो इंटू लग जाएगा, डिवाइड का साइन क्या बन जाता है इंटू, और 14 को ऊपर लिख दो और 5 आ जाएगा नीचे। अब क्या करो, 7 से गया तो माइनस से माइनस गया, तो क्या बचा आपका 2 3 जा 6, अब में क्या बचा, कुछ है क्या 1 तो आंसर कितना आया है 6/1। भी तो बचा है, यहाँ बचेगा 5, ये हो जाएगा 6/5। देखो 7 से मैंने 14 कैंसिल कर, 2 बार 2 का 3 में इंटू कर दिया 6 आ गया, क्या आ गया, तो आपका क्या बचा था 5 हुई प्लस का, तो 6/5 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13
हो गया ना। इसको इवैल्यूएट करना है तो समझ में आ गया होगा। इसका जो डिवाइड था उसको आप क्या करोगे, जो डिवाइड था ये जो एज इट इज क्वेश्चन, इस डिवाइड वाले को इंटू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 14 ऊपर चला जाएगा, -5 आ जाएगा नीचे। 7 से 14 कैंसिल 2 बार, तो 3 2 जा 6 और 6/5 आपका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट 1/5 इनटू ए डेसिमल नंबर। तो क्या करो, सॉल्यूशन देखो, मतलब 1/5 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। साइड में डिवाइड कर दो, 5 लिखो 1 डिवाइड होगा 0.2 लगाया, 0 पॉइंट लगा के इधर हो जाएगा 10, यहाँ पॉइंट लगाओ, 5 2 जा 10, तो 0.2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 0.2। कितना आंसर आ जाएगा 0.2। ये डेसिमल में कन्वर्ट किया आपका आंसर। इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखो, 2/7 की पावर 3। कुछ नहीं करना आपको, 2 को 3 टाइम्स लिखना है, 2 को 7 को भी 3 बार, इसका 8 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 343। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कुछ नहीं करना है, देखो आपको 2/7 लिखा है, 2 को 3 बार लिख लो, 7 को भी 3 बार लिख लो, आपस में इंटू करके आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपको, इसको आपको सिंपलीफाई करना है। क्या करना है, सिंपलीफाई। क्वेश्चन है आपका 2/3 की पावर 3 इंटू 6/5 की पावर 2, 5/4 की पावर 3। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सिंपलीफाई करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन देखो इसका, 2/3 की पावर 3 और 6/5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 की पावर 3। ये हो गया। अब इसको ओपन करो, देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 3 बार, 3 भी 3 टाइम्स, ये पहला सॉल्व। ऐसे इसको करो, 6 इंटू 6, 5 को भी 2 टाइम्स, इसको सॉल्व करो, 5 3 बार है तो 5 3 बार हो जाएगा, 4 कितनी बार, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखो कितने कैंसिल हो, कैंसिल हो, 5 5 5 5, 3 से ये 2 गया, ये 3 से ये 2 गया, हो गया। अब इसके बाद देखो, इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2, 1 2, ये भी 2 है, क्या बचा, ये वाला 2, इस 2 से ये भी 2 है, 2 बचा। अब जो बचा वो लिख लो, ऊपर से क्या बचा आपका, सिर्फ 5, नीचे से 3 बचा, एक 2 बचा, कितना आएगा 5/6। ये आपको फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूट करना है आपको 5/2 की पावर 7 डिवाइड 5 की पावर 2 पावर 3। और इजी क्वेश्चन देखो, इसका एक रूल्स होता है, अगर दोनों का बेस सेम है, पावर अगर अलग अलग है, क्या
बेस अगर सेम होना चाहिए, पावर अलग अलग हो तो एक रूल से लग जाएगा। 5/2 5/2 दोनों सेम, तो रूल से आपको पहले जो सॉल्यूशन लिखेंगे 5/2 की पावर 7 डिवाइड बाय 5/2 की पावर 3। तो एक रूल होता है a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो ये होता है a की पावर m माइनस n। ये रूल से लग जाएगा आपको यहाँ पर। तो क्या करेंगे 5 को अकेले लिखना है, ये 7 में से आपका 3 माइनस हो जाएगा, तो 5/2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, हो गया। अब 5 को कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार। 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, इसको भी 4 बार लिखेंगे। ये 25 625, ये कितना हो जाएगा 4 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 17 वाला, 17 क्वेश्चन इसमें देखो फाइंड द वैल्यू of x so that 2/3 की पावर x 1/2 की पावर 3 4 और ये जाएगा इक्वल टू 1। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको डालिए। हो गया। ये आपके पास देखो 2/3 की पावर 4 इक्वल टू 1। अब ये आपको लग रहा है ये नंबर अलग है, ये नीचे लिखा हुआ है, तो ये डिवाइड का साइन लग रहा है। क्या लग रहा है, तो हम यहाँ रूल्स लगा दें a की पावर m, a की पावर n, ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। हो गया। ऐसे इधर करेंगे 2/3 लिखा x माइनस 4 इक्वल टू 1। अब क्या करो, इसको 2/3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बता रहा हूँ। 2/3 x की पावर 4 2/3 0। देखो किसी भी की पावर, अगर किसी नंबर a की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0 को 1। तो क्या इधर 2/3 है, तो यहाँ भी 2/3 चाहिए आपको। उन दोनों को कंपेयर होंगे ना दोनों नंबर, ये बेस से बेस कंपेयर हो जाएगा और पावर से पावर कंपेयर हो जाएगी। तो x माइनस 4 क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। ये आपका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन है आपका 3/2 की पावर माइनस का 2, यही है ना। तो कुछ नहीं करना आपको, ये माइनस ये हटेगा तो आप हम में आएंगे पॉजिटिव। अब क्या करो, इसको अलग अलग लिख दो, ये जिससे रहेगा
3 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर भी 2, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 हो गया। 2 की पावर, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2, ये आता है। अगला देख दो 16 के बाद 18 के बाद आ जाएगा आपका 19 क्वेश्चन। क्या आएगा 19 क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई करना आपको। हो गया, देखो इसका सॉल्यूशन क्या करना है, पहले आपको नंबर लिखना है 3/5 की पावर -2 और ये हो जाएगा 5 की पावर -1 डिवाइड 3 की पावर -2। सबसे पहले डायरेक्ट सॉल्व कर दो, 3/5 को एडजस्ट रहने दो, हो गया, ये एडजस्ट रहेगा, ये हो जाएगा 1/5, 3 डिवाइड 2 ऐसे लेने दो, ये हो जाएगा 1/3, ये अभी ऐसे रहने देना 3/5 की पावर -1/2, इसको सॉल्व कर, ये 1/5 इसमें इंक्लूड हो जाएगा 3/5, हो गया। इसको भी ऐसे कर दो 3/5, ये रहेगा -2 इंटू ये हो जाएगा 3/5। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस अगर सेम है और इनटू में है b की पावर a की पावर n, तो a m प्लस n, ये हो जाता है, ये रूल्स लगा है, तो क्या हो जाएगा 3/5 देखो -2 प्लस 1, तो कितना जाएगा 3/5 की पावर -1, इसको पलट दोगे तो 5/3, 5/3 आपका आंसर है। इसको कैसे करेंगे, रूल्स याद रखना, a की पावर -m हो जाता है 1/a की पावर n। if 5/7 की पावर -5 डिवाइड 7/5 की पावर 2, ये 5/7 की पावर 3x, ये आपको बताना है x की वैल्यू कितनी आई, कितनी x का सान बताना है आपको, हो गया। तो इसमें देखो आपका डिवाइड में पहले तो आप इसको इंटू में कर लो, क्या करो, ये एडजस्ट रहेगा, ये भी एडजस्ट रहेगा, ये इंटू में आएगा तो 5/7 हो जाएगा और डिवाइड 2 हो जाएगा, ये एडजस्ट रहेगा। अब ये सेम बेस वाला रूल्स लग जाएगा, a की पावर n इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n, ये रूल्स लगेगा यहाँ। तो दोनों को 5/7 है, अगले 5/7 लिख देना आप। अब ये 5 और ये 2 ऐड हो जाएंगे, -5 प्लस 2 इक्वल टू एडजस्ट रहेगा 5/7, हो गया। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका 3, 5/7 पावर -3 इक्वल टू 5/7। अगर दोनों का बेस समान है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो -3 इसके बराबर हो जाएगा इक्वल टू 3x, हो गया। तो x की वैल्यू आएगी -3/3, 3 से 3 x की वैल्यू आ गई -1, हो गया।